हेलो, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। जो कि सबसे पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ये जानेंगे कि सबसे पहले कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे लिखा क्या है, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, इफ द 5 डिजिट नंबर इज दिया है, इफ द 5 डिजिट नंबर 535 AB इज डिविजिबल बाई 3, 7 and 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यदि ये पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन का मतलब है, पूछा यदि 5 अंकों वाली संख्या 535 AB जो कि 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, सबसे पहले हम लोग इसका ट्रिक यूज करेंगे, क्योंकि क्या है ना कि हमारे पास लिमिट समय रहेगा। एग्जाम आप जब देने जाएंगे लिमिट समय रहेगा, और कोशिश करेंगे लिमिट समय के अंदर यदि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। देखो, कभी भी यदि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले इसका ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या है, देखो, यदि लिखा क्या है, यदि 5 अंकों वाली संख्या दिया है, ये कितना दिया है भाई, 5 अंकों वाली दिया है 535 AB, ठीक है, सबसे पहले दिया है। और क्या पूछा है, एंड दे रखा है आपका 3, 7 and 11 मतलब 11 दिया है, से विभाज्य है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बताओ, हमको ए बी की वैल्यू पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, यदि हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या, लेट मिनिमम एंड मैक्सिमम, जो इसकी वैल्यू होगी, वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, 9 होगी, या तो फिर क्या होगा 9, मतलब ए की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी, यही ना होगा। और बी वाली भी वैल्यू क्या मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं। कम से कम ए और बी की वैल्यू यही हो सकता है। अब उसके बाद देखो 3, 7, 11, यानी अब जो 3, 7, 11 का क्या कर दो, एलसीएम। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले 3, 7, 11 का एलसीएम कर दो, यानी 3, 7, 11 तो का एलसीएम करोगे तो कितना आएगा, करो एलसीएम, 231 आएगा, 231 आएगा। एलसीएम करके चेक कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखो, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 335 AB दिख रहा है, ए की वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, 9, ए की वैल्यू लिए थे मैक्सिमम, और मिनिमम भी आप देखेंगे तो 9 से नीचे नहीं होना चाहिए। यानी हम लोग यदि 10 जगह लेकर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 डिजिट से ऊपर हो जाएगा, जो कि हमको 1 डिजिट लेके चलना है। तो ये हो जाएगा 9, जो कि डिवाइड कर सकते हैं किससे, एलसीएम जो हम लोग लिए थे। यहाँ लिख देता हूँ, 3, 7, 11 का जो एलसीएम लिए थे वे कितना आया था, 231 लिए थे। अब इसका डिवाइड करो, यानी 231 का डिवाइड करो तो 53599 का डिवाइड करिए। अब उसके बाद देखो 231 जो कि डिवाइड करना है हमको किसमें करना है, 53,599 में। तो कितनी बार जाएगा, यानी हम इसको 2 बार चेक करते हैं, कितना, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। माइनस करिए जरा सा, कितना होगा 3, और ये गया हमारा 7, और ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये हम लोग क्या करेंगे, 9 को उतार लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स चेक करो, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। माइनस करो, कितना हो जाएगा, ये 6, और ये बचा कितना 4, और ये कितना 0 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद 9 उतारो, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार चेक करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 7, ठीक है। तो देखो, हम लोग इस क्वेश्चन को क्या समझे हैं कि सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन यदि आ गया क्या, यदि 5 अंकों वाली डिवाइड करने की संख्या ये है, तो बताइए इसकी वैल्यू पूरी क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम हटा दो, डायरेक्ट लिखो क्या, लेट द मैक्सिमम वैल्यू। ज़्यादातर हम वैल्यू कितना ले सकते हैं, आप क्या ले सकते हैं, 9 और 9, यानी ए की वैल्यू भी 9 ले सकते हैं, बी की वैल्यू भी 9 ले सकते हैं। तो जहां ए और बी लिखा था इस क्वेश्चन में, देखिए ए और बी, हमने इसको क्या मान लिया, 9 और 9 लिख दिया, क्योंकि यहां हम लोग लेट कर लिया। लेट करने के बाद 231 में से आपको डिवाइड करना है, यानी 53,599 में डिवाइड करना है, जो कि कितनी बार ये गया है, ये हमारा जो आया क्वोशेंट आया है, और जो रिमाइंडर होता है नीचे होता है। ये क्या है, रिमाइंडर है, और ये क्या होता है, डिवाइजर होता है, और ये क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ये क्या होता है हम लोग का, डिवाइडेड, ठीक है। अब उसके बाद ऑप्शन क्या दिया था, 77, 89, 95 और 83। तो देखो, हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग लेकर आए हैं, यानी 53,599 में से माइनस कर दो 7 को, तो आपको क्या मिलेगा, 53
5 9 2। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा जो आपने ए को ले रखा था, जो आपने ए को लिया था, क्या लिए हो 9, ये देखो 9 लिए हो, और बी को भी क्या माने थे आपने 9। यहाँ आपको दिखेगा ए इज इक्वल टू 9 दिखेगा, और बी की वैल्यू क्या दिखेगा, ये बी की वैल्यू आपको दिखेगा 2, बी की वैल्यू आपको दिखेगा 2। ठीक है, बी की वैल्यू आपको दिखेगा 2। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमको इस वैल्यू को निकालना है। तो क्या लिखा था ए स्क्वायर, यही लिख दे रहा हूँ साइड में, क्या लिखा है ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद माइनस बी, बी कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस 9 इंटू 2। ठीक है, देखो 9 9 जा 81, 2 2 जा 4, और प्लस 9 2 जा 18, ये हो गया। अब उसके बाद ये और ये जोड़ दे, 8 और 1 कितना गया 9, 8 और 1 9, और ये कितना हो गया हमारा 8 और 1 9, 99 में से 4 गया, कितना आएगा 95। देखो ऑप्शन में कहीं 95 दिख रहा है, ये रहा। यानी आपको ये समझ में आ गया जो हमारा 95 आएगा, ये हमारा आंसर राइट होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2।